ये अपने निजी जमीन में पट्टे देंगे तो कुछ पट्टे दे ताकि किसानों को कुछ एक एक दो ट्राली उनके पकड़े नहीं पकड़ी जाए। और बड़े बड़े ट्रोले और बड़े बड़े मालिकों के तो वो नहीं पकड़ते, छोटे किसानों के रेती पकड़ी जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ उनके खाने भी आवंटित की जाए। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र कुमार। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2021-22 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय बोले तो हो गया महोदय, मैं बोला तो भी मैंने मान लिया, आप चालू रखें अपनी बात। इस बजट में पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ भी राहत नहीं दी गई है। मेरा विधानसभा क्षेत्र जनता के लिए केवल निराशा भरा बजट देख रहा है। क्षेत्र में अनेक समस्या जो लंबित चल रही है और सबसे बड़ी समस्या सेम समस्या है महोदय। 40 वर्षों से सेम चली आ रही है। पिछली भारत सरकार में 39 करोड़ रुपए सेम निवारण के लिए जिन्होंने किसानों को राहत मिली थी, लेकिन गत 2 वर्षों में सेम नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। सेम का प्रकोप बढ़ रहा है, भूमि बंजर होती जा रही है, किसान परेशानियां झेल रहे हैं। जो भूमि सेम के कारण जलमग्न में लवणीय बंजर हो चुकी है, 30-40 वर्षों से किसान बुआई नहीं कर सके। बंजर भूमि सुधार के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार, कुछ नहीं कर रही है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि बंजर भूमि सुधार के लिए काश्तकारों को सहायता दे, ताकि जो लवणीय भूमि है उस पर मतलब फसल हो सके। वह जो कनेक्शन बडोपल में 99 RD रावसर में हुए हैं सेम नाले पर, पिछली सरकार ने तो उसमें पूरा बजट दिया था और उसके बिल भराई हो रहे थे, परंतु ये सरकार अब उसके बिल भरने बंद हो गए हैं और जिसके कारण से उसके कनेक्शन कट रहे हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उस सेम नाले की सेठ सफाई की जाए। बस सेम प्रभावित क्षेत्र में बंजर भूमि सुधार हेतु कुछ सरकार सहायता करे। सेम कस्बा 15-16 KD 99 RD 75 RD 91 RD इंदिरा गांधी नगर में 4 सिवाई जीवननगर गंदेली 10 वाली सरदारपुरा खेतावाली डाणी बेरूसरी जाखड़ा वाली बडोपल दौलता वाली ठाकुरवाला चक 18 SPD कालम डाणी में सेम प्रवाही काफ़ी बड़ी गंभीर समस्या रूप लेता जा रहा है। सरकार ने बजट में प्रदान नहीं किया है। अतः मेरा आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन है कि सेमग्रस्त क्षेत्र में सरकार पूरा ध्यान दे, ताकि जो भूमि सेम से खाली हुई थी वो वापस कृषि योग्य बने, नहीं तो वहाँ के काश्तकार भूख के कगार पर आ जाएंगे। पिछले सरकार ने पक्के खालों के निर्माण के लिए राशि दी थी, पर मेरी विधानसभा में भाखड़ा प्रणाली एवं इंदिरा प्रणाली दोनों हैं। 2 वर्षों में मांग कर रहा हूँ, लेकिन बजट में कोई राशि आवंटन नहीं की गई है। फिर भी सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, साफ झूठ बोला जा रहा है। क्षतिग्रस्त पुलों में नहर का निर्माण नहीं हुआ है। सेम RD 84 पर RD 91 पर RD 93 पर खेताबाद ढाणी में RD 108 पर खोटा दर्जन हाथ में जो पुल है उन्हें 2 वर्षों में ठीक करवाने की मांग करता आ रहा हूँ। कभी भी अदासा हो सकता है। विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था, सरकार ने माना है कि हालात गंभीर है, परंतु सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और कभी कोई बड़ा अदासा हो सकता है। पर इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण के लिए राशि दी जाए। किसानों की डिग्गियों के निर्माण के लिए सरकार ने अनुदान राशि देती है। हनुमानगढ़ जिले में किसानों की अनुदान राशि का भुगतान काफी समय व्यतीत होने पर भी राशि दी गई है, फिर भी सरकार किसान हितैषी है। ये कैसा मजाक कर रही है? सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। उन डिग्गियों को रुका हुआ अनुदान मिलना चाहिए। और मेरी विधानसभा क्षेत्र गग्गर भाव नदी क्षेत्र है, परंतु 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी दूर से घूम कर आना पड़ता है। अतः 29 से पीलीभंगा, लुधियाना से अमरपुरा और पुनिया वाले चक से खिदासरी बेरूसरी काजबे का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और दूर मिल सके। और इसी तरीके से मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीभीत के अंदर बहुत बड़ा शहर है, उसको हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूटी हुई है और उसको हॉस्पिटल की बिल्डिंग की मरम्मत की जाए। और वहाँ विधानसभा क्षेत्र का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो 30 बेड का अस्पताल है तो 60 बेड कर दिया जाए, तो वहाँ डॉक्टरों की स्थिति ठीक रहेगी। परंतु सबसे बड़ी बात यह भी है कि वहाँ डॉक्टरों के रहने के लिए किसी प्रकार के क्वार्टर नहीं है और आप उसमें से भूभाग पड़े उसमें क्वार्टर की स्वीकृति दे, ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। और जो इमरजेंसी केस आते हैं तो डॉक्टरों को दूर से बुलाना पड़ता है, जिसके कारण से या तो हनुमानगढ़ जाना पड़ता है या डेथ
डेथ हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे खरबत प्रार्थना है कि डॉक्टरों के लिए व्यवस्था करें ताकि वहाँ पर सही ढंग से एसडीएम हेडक्वार्टर का लोगों को इलाज मिल सके। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। श्री हरेंद्र नीनामा। माननीय सभापति महोदय, आपने 2021-22 के बजट पर बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए पूरा राजस्थान